अपोजिशन की जाली बयानिया का डट कर मुकाबला किया जाए, फाइनेंस बिल से मुतालिक अवाम में इब्हाम दूर करें। वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमती तर्जुमानों को हिदायत, 2 अरब रुपए के टैक्सेस को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। फाइनेंस बिल को अवामी सतह पर मौसर तरीके से नहीं बताया जा सका, वज़ीर खजाना का ब्रीफिंग में मौक़िफ़। लूटी हुई दौलत वापस नहीं ला सके, फवाद चौधरी का एतराफ, मार्च करें या धरना दें, ब्लैकमेल होंगे ना ही किसी को कोई रिलीफ मिलेगा। हुकूमत का 2 टोक ऐलान, वज़ीर इत्तलात कहते हैं अपोजिशन वाले 2 हफ्ते इदारों के खिलाफ 2 हफ्ते पाउं पड़े होते हैं। नवाज शरीफ वापस आए, लूटे पैसे वापस लेकर आएं और जहां मर्जी जाएं। सियासी यतीमों की पनाहगाह को कौमी जमात कहने के लिए फवाद चौधरी जैसी ढिठाई चाहिए। मरियम औरंगजेब का जवाब, कहा सारी पार्टियों में जाने वाले के लिए पीटीआई आरसी पनाहगाह है। पर्चियों सिफारिश से आने वाले कुछ अरसे बाद बेरोजगार सियासी यतीम बनकर दर बदर घूम रहे होंगे। 23 मार्च को मार्च करने वाले होश के नाखून ने कानून हाथ में लिया तो एक्शन होगा, वज़ीर दाखिला का ऐलान। कहा अपोजिशन टोले के हाथ से वक्त निकलता जा रहा है। शेख रशीद की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, रावलपिंडी में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार ने कहा इल्जामात लगाना अपोजिशन का शेवा बन चुका, निफाक के बीज बोने वालों को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। शहबाज शरीफ भाई की जाली जमानत देकर फंस गए, कोर्ट लखपत जेल, नवाज शरीफ की वापसी के मुंतजिर। डील मिलेगी ना ही ढील, शहबाज शरीफ को 16 अरब की करप्शन का जवाब देना पड़ेगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाफा ने कहा आइंदा इलेक्शंस में सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से इंतकाम लेंगे। पर्ची तर्जुमान की कारकर्दगी सिर्फ खामोश बुज़दार की चापलूसी करना है। आप ताबेदारी में फयाजुल हसन चौहान, शहबाज गिल और फिरदौस आशिक अवान को भी पीछे छोड़ गए। अज़मा बुखारी का रद्द अमल, कहा सियासी बोने खबरों में जिंदा रहने के लिए नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं। पीटीआई का सिंध से सफाया हो चुका, बल्दियाती इलेक्शंस में इनका हशर खैबर पख्तूनख्वा से भी बुरा होगा। सईद गनी की पेशगोई, अवामी मसाइल पर एमक्यूएम और जीडीए ने काबीना में एहतजाज क्यों नहीं किया, वज़ीर इत्तलात सिंध का सवाल। मुर्तज़ा वहाब ने कहा इमरान खान ने दोस्तों को नवाजने के लिए हेल्थ कार्ड की स्कीम शुरू की। जमात इस्लामी ने सिंध का नया बल्दियाती कानून अदालत में चैलेंज कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कौमी और सूबाई असेंबलियों को आइन की खिलाफ वर्जी का इख्तियार नहीं। कराची में सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी। मनी लॉन्ड्रिंग तरक्की पजीर ममालिक का बड़ा मसला, अलीट लोग गरीब मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। वज़ीर आज़म का पाक चाइना बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम के इजरा की तकरीब से खिताब, बरामदात बढ़ाए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, सब्जियां बेचकर मुल्क आगे नहीं जा सकता, फूड सिक्योरिटी के लिए जमीनें बचाने की जरूरत पर जोर। इमरान खान का जल्द चीन का दौरा करने का ऐलान। टैक्स कल्चर बनाना है तो शुरुआत अरकान असेंबली से करना होगी। टैक्स लेने के लिए किसी को हरासा करने की इजाजत नहीं। टैक्स सिस्टम में शफाफियत आसानी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। करंट अखराजात भी अपने रेवेन्यू से पूरे नहीं कर पा रहे, उधार लेना पड़ता है। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वज़ीर आबी वसाइल की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, सियासी सूरत हाल, बल्दियाती इलेक्शन और फलाह आमा के मंसूबों पर तबादला ख्याल, वर्किंग रिलेशनशिप मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त, इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को कल तलब कर लिया। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट फरीकैन के सामने रखेगा। केस 7 साल से जेर समाअत है। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 4 रुपए 80 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 5 रुपए 18 पैसे इजाफे की दरखास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। गैस गायब होने से घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए, खवातीन खाना पकाने के लिए परेशान, बड़े और बच्चे बगैर खाए काम और स्कूल जाने पर मजबूर। लोगों ने कहा है बिल भरते भरते थक गए, लेकिन गैस का कहीं नामो निशान नजर नहीं आता। 4 सद्दा में बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का पारा हाई, पेशावर रावलपिंडी मेन शाहराह पर एहतजाज, रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कराची के जैक्सन पोर्ट एरिया में सीवरेज मैन होल की सफाई के दौरान 2 मुलाजमीन हलाक, मजदूरों की मौत सीवरेज लाइन में जहरीली गैस भरने से हुई। मुल्क में बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल की एंट्री, कोयटा में बूंदाबांदी, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद में आज बारिश का इम्कान। सिंध में कल से 7 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई, दीर बाला, लोई दीर और मुल्हका इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। कुरान मजीद को लाजमी तालीम करार देने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील, लाहौर हाई कोर्ट का सेक्रेटरी एजुकेशन की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार, नई अरबी असातिज़ा की भर्तियों और काबीना की फैसला रिपोर्ट में शामिल करने का हुक्म,
6 जनवरी को जामे रिपोर्ट तलब। नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम 2 नामंजूर। इस्लामाबाद में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का एहतजाज, पीएमसी हुकाम और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात। अहम फैसले मुतवक्किल। हॉस्पिटल्स में सहूलियात फराहम की जाए। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज 38वें रोज भी जारी। मुतालबात मंजूर न होने पर ओपीडीज रेड जोन में लगाने की धमकी दे डाली। सूडान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदूक ने इस्तीफा दे दिया। 25 अक्टूबर को फौजी जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान ने हुकूमत का तख्ता उलटते हुए इक़्तिदार पर कब्जा किया। 21 नवंबर को अब्दुल्ला हमदूक को दोबारा वज़ारत उज़्मा पर बहाल किया गया, लेकिन मुजाहिरों का सिलसिला न थमा।